आज सुबह जब लोगों ने अपने घरों में नल खोला तो एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि उस नल से एक बूंद भी पानी नहीं आया। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ सालों में पानी का प्रेशर कम होता गया, फिर टाइमिंग फिक्स हो गई, फिर टैंकर आने लगे और अब कई जगह पर तो पानी कंप्लीटली गायब हो चुका है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में बड़े शहर ड्राई हो चुके हैं या यह सिर्फ एक डर है, एक एक्सग्रेशन है? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये कोई अचानक हुई ट्रेजेडी नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो सालों से हमारे सिस्टम में फैल रहा था। अगर आप बेंगलोर में हैं तो आपने शायद इसे कभी महसूस किया होगा, लेकिन ये वही शहर है जिसे एक टाइम पर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था। लेकिन आज वही लेक्स के ऊपर अपार्टमेंट्स खड़े हैं और जिन बोरवेल्स से पानी निकलता था वो अब सूख चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। दिल्ली में लोग टैंकर का इंतजार करते हैं जैसे कोई इमरजेंसी सर्विस हो, और चेन्नई तो पहले ही 2019 में डे जीरो के करीब पहुंच चुका था। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, 2018 में ही नीति आयोग ने वार्निंग दी थी कि भारत के 21 बड़े शहर ग्राउंड वाटर खत्म होने के कगार पर हैं। लेकिन उस समय हमने इसे सीरियसली नहीं लिया। हमने सोचा पानी असीमित है, बारिश होती है, नदियाँ बहती है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम जितना पानी यूज करते हैं उतना रिचार्ज हो ही नहीं रहा है। जरा सोचिए कि आप एक टैंक से पानी निकाल रहे हैं और वो टैंक वापस भर ही नहीं रहे हैं, तो एक दिन ऑटोमेटिक वो टैंक खाली हो जाएगा। यही हमारी सिटीज के साथ हो रहा है। ग्राउंड वाटर जो इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो सबसे तेजी से खत्म हो रहा है। हर साल लाखों बोरवेल्स खोदे जा रहे हैं और हर बोरवेल्स पानी खींच रहा है, लेकिन रिचार्ज ऑलमोस्ट जीरो। और जब ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है तो सिटी का पूरा वाटर सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। अब सवाल आता है कि जब पानी खत्म हो जाता है तो क्या होता है? यहीं से शुरू होता है एक हाइडन सिस्टम जिसके बारे में बहुत कम ही लोग ओपनली बात करते हैं। टैंकर माफिया। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पानी बिजनेस बन जाता है। इलीगल बोरवेल से पानी निकाला जाता है और फिर उसी पानी को शहर के लोगों को बेचा जाता है 500, 1000, 2000 रुपये में एक टैंकर। और गरीब लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। आज कई बड़े शहरों में पानी एक बेसिक राइट नहीं रहा, बल्कि एक कमोडिटी बन चुका है। लेकिन क्या सिर्फ करप्शन ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इस संकट का एक और बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। पहले मानसून प्रेडिक्टेबल होता था, लेकिन अब बारिश या तो बहुत ज्यादा होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। जब बारिश अचानक से हैवी होती है तो वो जमीन में सॉक नहीं होती, वो ड्रेन होकर सीधे निकल जाती है। जब लॉन्ग ड्राई स्पेल्स आते हैं तो रिचार्ज रुक जाता है और इसका परिणाम क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा दिन कि गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंसमेंट करे कि आज से पाइप्ड सप्लाई वाटर बंद। इसे कहते हैं डे जीरो। ये कोई थ्योरी नहीं है। केप टाउन में ये ऑलमोस्ट रियलिटी बन चुका था और चेन्नई ने इसका टेस्ट पहले ही देख लिया है। और इंडिया के कई बड़े शहर इस लाइन के डेंजरसली करीब हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या हो सकता है? वाटर रेशनिंग, माइग्रेशन, सिटीज छोड़कर लोग गाँव में या दूसरे शहर की ओर चले जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा खतरा कॉन्फ्लिक्ट। इतिहास गवाह है कि जब भी सबसे बड़ी वार्स हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन एक रिसोर्सेस रहा है, और फ्यूचर में पानी सबसे बड़ा रिसोर्सेस बनने वाला है। लेकिन क्या अभी भी आशा है? हाँ, लेकिन हम अभी के अभी एक्शन लें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, लेक रिस्टोरेशन और स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, ये सब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सॉल्यूशन जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि जब तक संकट
विजिबल नहीं होता तब तक हम उसे इग्नोर करते हैं, और जब संकट सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या 2026 में इंडिया ड्राई हो चुकी है? नहीं, लेकिन हम उस डायरेक्शन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक वार्निंग है, एक आखिरी मौका है, क्योंकि पानी खत्म नहीं हो रहा है, हम उसे खत्म कर रहे हैं। अगर हमने अभी भी नहीं सुधारा तो अगली बार जब आप नल खोलेंगे तो शायद वह सन्नाटा होगा, और ये सन्नाटा आपके घर में भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपके शहर तक ना पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगला नंबर आपके शहर का भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।